Hello, aspirants, and welcome to Sri Ram's IS's official YouTube channel. This is Sanat Bhardwaj bringing to you another very important video for the day. आज के इस वीडियो में इंडिया, इटली एंड चाइना इन तीनों के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्या इम्पैक्ट आने वाला है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब बारे में चर्चा करेंगे. Make sure to watch this video till the end because I have again brought for you a very important means related question for practice. शुरुआत करते हैं. देखिए हुआ क्या है कि इटली ने अभी रिसेंटली बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बैकआउट कर लिया है. उसके रेपरकशंस, उसके रीजंस, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस एंड उसका इंडिया के ऊपर क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. नाउ लेट्स बिगिन. देखिए सबसे पहली चीज ये कि जब आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, Italy was the only G7 country to have participated in the Belt Road Initiative, and it goes way back in 2019. Giuseppe Conte was the prime minister at that time, and उनकी सरकार पॉपुलिस्ट सरकार थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनकी आइडियोलॉजी जो है अलाइन करती थी. एंड एज फार एज देयर इनिशिएटिव्स वर कंसर्न, they were towards increasing more investments. और था जहां पर पिछले एक डेकेड के अंदर इटली ने करीब करीब 2 से 3 रिसेशंस देखे. इस वजह से जो 2019 की पॉपुलिस्ट सरकारें थी, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, एक्स अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर जिजेप कॉन्ते, इनका 5 स्टार मूवमेंट पार्टी भी चली, इन्होंने कोalition में सरकार भी चलाई. इनकी पार्टी का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये रहा कि दे वांटेड बेल्ट रोड इनिशिएटिव because they wanted more and more infrastructural investments. They wanted more money pouring into Italy. लेकिन कुछ चैलेंजेस थे. इसी वजह से 2021 में जब इनकी सरकार बदली, उसके कुछ समय बाद आज की जो जॉर्जिया मेलोनी, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है. वी विल टॉक अबाउट द changes and the repercussions as far as UPSC's exam is concerned. आगे बढ़ते हैं, समझते हैं what actually happened and क्यों ऐसा क्यों है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इसके बारे में पढ़ना चाहिए. Why is it that we need to study more about it? देखिए, when it comes to BRI, Belt Road Initiative, it is not just Italy, it is the entire European Union, the United States and the rest of the world जो कि चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से परेशान है. नाउ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो कंसर्न है वो ये है, जहां पर दो ध्रुव, टू पोल्स आर बिकमिंग प्रोमिनेंट, यूएस एंड चाइना, एंड उसी टू पोलर या बाइपोलर वर्ल्ड में अलाइनमेंट्स वापस से शुरू होने जा रही हैं, जिसके एवज में अगर आप नोटिस करें, इटलीज मूव इज क्वाइट इन सिंक, वो उसी के लाइन एंड लेंथ में लागू होती है. एंड पर्टिकुलरली आप नोटिस कीजिएगा, जितने भी यूरोपियन देश हैं, इटली खुद, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इन द यूरो जोन एंड यूरोपियन यूनियन. इटली खुद अपनी तरफ से इस इनिशिएटिव से बैक ट्रैक कर चुका है. द रीजंस आर सिमिलर. सबसे पहला रीजन, Belt Road Initiative is the second name or is a flipped coin of debt trap diplomacy. श्रीलंका इसका शिकार है, बांग्लादेश में इसका शिकार हो चुका है, नेपाल इसका शिकार हो चुका है. We have seen so many countries facing challenges and problems because of this policy of China. Italy does not want any bit of it और इसी वजह से इस इनिशिएटिव से बैक ट्रैक भी करना चाह रहे हैं. The second thing is that the entire Western world is facing a challenge and a change when it comes to the populist governments. Right wing is on the rise. Conservatism is on the rise. In fact, Giorgia Meloni की खुद की सरकार जो है, वो एक nationalist conservatism की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली सरकार है. तो जिस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, उसी तरीके से थोड़ा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज को, थोड़ा कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करने वाली इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से
in-house within Italy, promoting infrastructure, promoting investments, not from the outside, but making Italy great again, using the resources that Italy has. That is some ideology that Meloni ji is working with. और इसी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ समय में इसके ऊपर मीम्स भी बहुत बन रहे हैं मोदी जी के साथ मेलोनी जी के एंड इसी वजह से इंडिया के साथ इनकी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एट एन इंटरनेशनल स्केल अलाइन भी कर रही है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इटली इज backing out of Belt Road Initiative and now is the time where they should have as well क्योंकि 2019 में जब इन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव बीआरआई के अंदर पार्टिसिपेट करने को डिसाइड किया दे वर द ओनली वंस हु वांटेड टू पार्टिसिपेट उसके बाद से लेकर आज तक कोई सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी एज सच देखने को नहीं मिली बिकॉज ऑफ द बेल्ट रोड इनिशिएटिव हाँ अभी रिसेंटली अगर आप इटली की इकोनॉमी की बात करते हैं सो दे हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट यहां पर आज अगर आप मेलोनी की गवर्नमेंट की बात करें तो हर गवर्नमेंट हैज वर्क वेल व्हेन इट कम्स टू स्लोइंग द पेस ऑफ इन्फ्लेशन इनका इन्फ्लेशन रेट इटली का कंट्रोल में आ गया है इनफैक्ट इसके साथ साथ स्लाइट अपवर्ड ग्रोथ ट्रेंड भी देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली Q3 के जो जीडीपी के एस्टिमेट्स हैं वो सामने भी आए तो बात रही चाइना और इटली की अब क्या इंडिया के लिए कोई सिग्निफिकेंट रेपरकशंस हैं या नहीं है इसको जरा ध्यान से समझिएगा ऐसा मान के चलिए दैट एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज एन अपॉर्चुनिटी अ थ्रेट एंड अ चैलेंज anything that happens in the same case goes for Italy's backing out from BRI तो जो इटली का एग्जिट है इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया लेकिन देयर आर चैलेंजेस इंडिया ने तापी पाइपलाइन आईएनएसटीसी एंड इस तरीके से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स India today seems to become and is stepping into the shoes of becoming an international player when it comes to investments abroad. अफ्रीका के अंदर यूरोप के अंदर रशिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वी हैव मेजर रैमिफिकेशंस जहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रंग ला सकती हैं एंड कुछ चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन फिर भी इंडिया इज डूइंग वेल राइट सो वहां पर जब इटली बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव से एग्जिट लेता है इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं जहां पे इंडिया पर्टिकुलरली उस अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करता है देन सर्टेनली वी कैन बार्ज इनटू द वैक्यूम जो बीआरआई एग्जिट से बेसिकली इटली के अंदर आया है लेकिन इट इज फिल्ड विद चैलेंजेस अब बात आती है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स कि वो चैलेंजेस क्या हैं देखिए इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस रहेंगे उसके साथ साथ इंडिया को अपने इंटरनल एस्पेक्ट्स में हमारे इन्फ्लेशन एंड अदर पैरामीटर्स जिसको आईएमएफ भी टारगेट करता है ग्रोथ पैरामीटर्स को एक चैलेंजिंग तौर पर कंट्रोल और रेगुलेट करना पड़ेगा उसके बाद जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यू कैन बी अ फ्रूटफुल एंड अ कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल प्लेयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर एंड आपने आंसर कहां देना है कमेंट सेक्शन में योर आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी ओनली फटाफट से 200 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन रखा है मैंने क्वेश्चन देखते हैं China's Belt Road Initiative is losing track in the West and it is partly due to India. Comment 200 words अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दिस इज सनदत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ मेक श्योर टू फॉलो श्रीराम्स IAS एंड एज ऑलवेज कीप calm and stay tuned. Thank you. Take care. God bless you all.